हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाते हैं। आज हम देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण त्योहार चैती छठ पूजा के इतिहास को उजागर करने के लिए एक आकर्षक यात्रा पर निकल पड़े हैं। सूर्य पवित्र गंगा नदी के ऊपर से उगता है और बिहार शहर पर सुनहरी रोशनी डालता है। हवा धूप की मीठी सुगंध और घंटियों के बजने की आवाज से भर जाती है। यह वर्ष का वह समय है जब बिहार के लोग अपने सबसे प्राचीन और पूजनीय त्योहारों में से एक चैती छठ पूजा को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस त्योहार की उत्पत्ति का पता प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों से लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी महाभारत के युद्ध में अपने पति की जीत का आशीर्वाद पाने के लिए छठ पूजा करती थी। इस त्योहार को राजा जनक के शासनकाल के दौरान लोकप्रियता मिली, जिन्होंने बिहार में मिथिला राज्य पर शासन किया था। ऐसा कहा जाता है कि चैती छठ पूजा करने के बाद उन्हें और उनकी रानी सुनैना को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तब से ये त्योहार अपार श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की विशेषता इसका जीवंत माहौल है, जिसमें भक्त पारंपरिक गीत गाते हैं, लोक नृत्य करते हैं और देवताओं को घर के बने व्यंजन चढ़ाते हैं। उत्सव समुदाय के बीच एकता और सद्भाव की भावना पैदा करते हैं। चैती छठ पूजा की उत्पत्ति का पता वैदिक काल से लगाया जा सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित अनुष्ठानों में से एक बनाता है। इस त्योहार का उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो 3000 साल से भी अधिक पुराना है। चैती छठ पूजा, जिसे छठ महापर्व के रूप में भी जाना जाता है, एक 4 दिवसीय त्योहार है जिसे बिहार के लोगों द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मार्च अप्रैल के महीने में आता है और सूर्य और उनकी पत्नी उषा की पूजा के लिए समर्पित है। चैती छठ पूजा के अनुष्ठानों में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। इन अनुष्ठानों को करने के लिए भक्त नदियों, तालाबों या किसी जल निकाय के पास इकट्ठा होते हैं। पूजा अनुष्ठान उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जो पूरे दिन उपवास करती हैं और पहले दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। दूसरे दिन वे फिर से उपवास करते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य के रूप में जाना जाता है, जहां भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और चौथे और अंतिम दिन को उषा अर्घ्य के रूप में जाना जाता है, जहां वे उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ साथ नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी देखा जाता है। भक्त सूर्य देव के प्रति अपनी भक्ति और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में 4 दिवसीय कठोर उपवास रखते हैं, जिसे व्रत के रूप में जाना जाता है। चैती छठ पूजा के अंतिम दिन भक्त उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। यह आनंद, भक्ति और आध्यात्मिक संतुष्टि की गहरी भावना से भरे त्योहार की परिणति का प्रतीक है। बिहार के लोग अपने साथ सूर्य देव का आशीर्वाद और इस खुशी के त्योहार की यादें ले जाते हैं। छठ पूजा की भावना हमारे दिलों और घरों में हमेशा चमकती रहे। चैती छठ पूजा की सुंदरता इसकी सादगी और इससे जुड़ी गहरी भावनाओं में निहित है। यह एक ऐसा त्योहार है जो न केवल मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंधों का जश्न मनाता है, बल्कि लोगों को प्रेम और भक्ति के बंधन में भी बांधता है।